3 राज्यों से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इनमें गुजरात की 3, पश्चिम बंगाल की 6 और मध्य प्रदेश से 1 राज्यसभा सीट है। वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। शाम तक नतीजों का ऐलान हो जाएगा। 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी का चुना जाना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला तीसरी सीट के लिए है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और कांग्रेस से बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत आमने सामने हैं। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ ये बता रहा हूं कि कल तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर में पार्टी के सभी विधायकों से मुलाकात की। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने का फैसला किया है। गुजरात विधानसभा में एनसीपी के 2 विधायक हैं। तो हमें जो आदेश मिले हैं उसमें साफ कहा गया है कि बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को वोट देने के लिए बोला गया है, तो हम लोग कल उसको वोट देने वाले थे। इस बीच वोटिंग के लिए कांग्रेस के 44 विधायकों को बेंगलुरु से वापस गुजरात लाया गया है। सभी विधायकों को अब कड़ी सुरक्षा के बीच आणंद के एक रिजॉर्ट में रखा गया है। कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने विधायकों से मुलाकात के बाद कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक उन्हीं को वोट देंगे। Yes, 100% we are confident. आप जीतोगे? Yes. आपके सारे विधायक आपके साथ हैं? Yes. No, all are with us. Okay. पुलवामा के दबरगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बीती रात आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया। आतंकियों ने काफिले की गाड़ियों पर फायरिंग की और फरार हो गए। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच सीमा पार से पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। बीती रात उरी सेक्टर के सिलीकोट इलाके में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हो गया। जवान को गंभीर हालत में श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में सेना ने सीमा पार से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से सेना को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि कुछ आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। इसके बाद सेना ने घेराबंदी की और मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले बडगाम में जम्मू कश्मीर बैंक के एक गार्ड से 3 आतंकियों ने राइफल छीनने की कोशिश की। हालांकि गार्ड ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। हरियाणा के एक और बीजेपी नेता दर्शन नागपाल विवादों में घिर गए हैं। फतेहाबाद के नगर परिषद अध्यक्ष और बीजेपी नेता दर्शन नागपाल पर आरोप है कि उन्होंने मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया, जिससे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से मरीज नवीन कुमार की मौत हो गई। नवीन के घर वालों ने दर्शन नागपाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपों के मुताबिक एम्बुलेंस से नागपाल की गाड़ी को टक्कर लग गई। इससे गुस्साए नागपाल के ड्राइवर और एक साथी ने एम्बुलेंस को रोककर ड्राइवर से चाबी छीन ली। हालांकि स्थानीय लोगों की दखल के बाद एम्बुलेंस की चाबी वापस कर दी गई। चंडीगढ़ में लड़की का पीछा करने के मामले पर गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच पुलिस ने आरोपी विकास बराला को बचाने के आरोपों पर सफाई दी है। चंडीगढ़ के एसएसपी ने कहा है कि इस मामले में पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। अगर कोई सेक्शन ऐसा आएगा जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे, पर हम किसी के दबाव में आके या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे। दरअसल कांग्रेस ने पुलिस पर आरोपी विकास बराला को बचाने का आरोप लगाया था। 7 में से 5 कैमरास की तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही उपलब्ध नहीं, तो इसका मतलब जो मूलभूत सबूत है वो पुलिस के पास उपलब्ध ही नहीं। और क्या कारण है कि घंटों के अंदर जमानत दे दी गई? वहीं बीजेपी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें आरोपी विकास के पिता और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला को दिल्ली तलब किए जाने और इस्तीफे की बात कही जा रही थी। विकास बराला के खिलाफ शिकायत करने वाली वर्णिका के आईएएस पिता वीएस कुंडू ने कहा है कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स न लेके आए, क्योंकि एक सामाजिक इशू है और ये देश के लिए बहुत गंभीर इशू है। एलपीजी, होम लोन, पेंशन स्कीम जैसी सरकारी योजनाओं में सब्सिडी के लाभ पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। विवेक देबरॉय पैनल ने सब्सिडी पर सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। सुझावों में कहा गया है कि शहर में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास 4 कमरे का घर, कार, 2 व्हीलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी है, ऐसे लोगों को सामाजिक योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। देबरॉय पैनल ने सब्सिडी के लाभार्थियों के लिए कुछ मानक तय किए हैं, जो आवास, पेशा और सामाजिक हालातों पर तय होगा। ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है या पॉलिथीन या छप्पर के घरों में रहते हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, जहां कमाने के लिए कोई पुरुष नहीं और बच्चे जिस घर के मुखिया हैं, ऐसे लोगों को सामाजिक योजनाओं का फायदा दिया जाना चाहिए।